प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पर्सनल गाइडेंस के बारे में कुछ बात बताऊंगा। व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक और भावात्मक संबंध व्यक्तिगत निर्देशन में सम्मिलित होते हैं, जो एक व्यक्ति स्वयं को विकसित करने का कार्य करते हैं। So personal guidance includes personal psychological or emotional relationships which a person develops himself. पैटरसन एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने तीन बातें गाइडेंस, इस पर्सनल गाइडेंस के अंदर जोड़ी जानी महत्वपूर्ण बताई। उसमें बताया कि उन्होंने एक सामाजिक निर्देशन, संवेगात्मक निर्देशन और जो समय लेजर टाइम होता है, कि जो बीच का समय जिसमें कुछ कार्य नहीं करना होता है, उस समय के निर्देशन, उस समय के लिए भी निर्देशन की एक आवश्यकता होती है। तो तीनों प्रकार की बातें, चाहे वो सोशल, इमोशनल एंड लेजर टाइम गाइडेंस इन पर्सनल गाइडेंस शुड बी इंक्लूडेड। ऐसा देखा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों या सांवेगिक समायोजन की समस्याएं हों या सामाजिक समायोजन की समस्याएं हों, ये सारी पर्सनल गाइडेंस के द्वारा इनका समाधान किया जा सकता है। और सामाजिक समायोजन के अंदर हमें मालूम है आर्थिक समस्याओं का समाधान भी सम्मिलित होता है। जीवन के चरित्र से संबंधित आध्यात्मिक क्षेत्र के पहलुओं को भी व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सम्मिलित किया जा सकता है। जिन बातों को, जिस निर्देशन को एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस में सम्मिलित नहीं किया जाता, उसे हम पर्सनल गाइडेंस में इंक्लूडेड मान सकते हैं। सो व्हाट इज पर्सनल गाइडेंस, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, इसकी परिभाषा के बारे में। It is the assistance given to any individual to solve his emotional problems and assist him to control his emotions. Controlled emotion is the most significant characteristic of a mentally healthy individual. An individual having control over his emotions when get treatment with conflicts and frustration is able to maintain mental balance by working against stress. So इसकी परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की सहायता है जिससे व्यक्ति की सांवेगिक समस्याओं को समाधान करने में मदद मिले और समाज जो उसके संवेग है, संवेगात्मक समस्याओं में जो संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, उन संवेगों पर वह नियंत्रण कर सके। इमोशंस फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। कई प्रकार के संवेग होते हैं, हंसना, रोना, दुखी होना, उदास होना, ये सारे हमारे इमोशंस हैं जो विभिन्न प्रकार के बिहेवियर पैटर्न में हमें ऑब्जर्व होते हैं। सो संवेगों पर नियंत्रण कर लेना एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अगर कोई व्यक्ति जो पर्सनल गाइडेंस ले रहा है और अगर वह पर्सनल गाइडेंस के द्वारा अपने संवेगों पर नियंत्रण करना में सफल होता है, तो वह विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स, कुंठाएं और जो अंतर्द्वंद हैं, उनसे भी वह छुटकारा पा पाएगा और अपना एक मानसिक रूप से संतुलन बना पाएगा, जिससे कि वह तनाव से निपट सके। ऐसे कौन से कारक हैं जो पर्सनल गाइडेंस की जरूरत को समझा जाए कि पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है?
सो कई प्रकार की समस्याएं पहले सामने आती है. The problems related to the health, physical development, related to emotional behavior, related problems related with the home, family relationship, problems related with the sex, marriage, problems related with the religion, moral, ideas, values, economic problems, and problems related to the social relationship. ये कुछ समस्याएं आती हैं और ऐसे बहुत सारे कारक आते हैं. विद्यार्थियों के संदर्भ में बात की जाए तो बहुत सारे कारक बहुत स्पष्ट रूप से नजर आते हैं कि फेलियर इन लव अफेक्शन, कि या तो अपने पेरेंट्स से उसको अफेक्शन और लव नहीं मिल रहा है, और पीयर ग्रुप फ्रेंडशिप्स भी चलती है तो वो भी इसमें कहीं फेलियर है, तो वह भी एक पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट को बताता है. पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसमें पर्सनल गाइडेंस की महती आवश्यकता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा अगर पढ़ाई में सफल नहीं हो पा रहा, उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसके जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, ऐसे संदर्भ में उससे पर्सनल गाइडेंस की बहुत अधिक आवश्यकता होती है. इसके अलावा भी संवेगात्मक समस्याओं को जन्म देने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है वो उस विद्यार्थी का घर या उसके साथी लोग होते हैं. अगर घर में कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा है, मदर फादर के रिलेशन साउंड नहीं है, फैमिली में डिस्टर्बेंसेस हैं, तो वो इमोशंस पर इफेक्ट करता है और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विद्यार्थियों को स्पेशली हमें पर्सनल गाइडेंस देनी ही पड़ती है. सो पर्सनल प्रॉब्लम्स की बात हमने आपके सामने करी है. बहुत तरह की समस्याएं होती है. सो मैं यह बात करना चाह रहा हूं कि एलिमेंट्री लेवल पर, प्रारंभिक स्तर पर व्यक्तिगत रूप से निर्देशन के क्या उद्देश्य होते हैं. तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि जो बच्चा शुरुआत में अपने घर से स्कूल की तरफ आया है, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आया है, तो वह अपने स्वयं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने टीचर के प्रति, अपने साथी लोगों के प्रति और अन्य व्यक्तियों के प्रति एक वांछित अभिवृत्ति का निर्माण कर सके, पहचान सके कि कौन व्यक्ति, पेरेंट्स उसके लिए क्या करते हैं, टीचर्स उसके कैसे हैं, क्लास फेलोज कैसे हैं. So definitely the aim of personal guidance at elementary level includes, it helps to the children to form desirable attitude towards itself, parents, teachers, class fellows and others. Yes, also personal guidance is required for building a good physique. शारीरिक रूप से भी वह अच्छे शरीर के गठन को प्राप्त करे, इसके लिए भी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है और इसके लिए एक रेगुलर मेडिकल चेकअप की आवश्यकता होती है. सांवेगिक रूप से जो समायोजन करना है, इमोशनल मैच्योरिटी जो डेवलप होनी है, अभी उसकी इमोशनल मैच्योरिटी इतनी डेवलप नहीं होती प्रारंभिक स्तर पर, और स्वयं पर अनुशासन करना सीख जाए, टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. इन सारी चीजों के लिए प्राथमिक स्तर पर ही हम ये कह सकते हैं कि इसकी जरूरत होती है. जहां तक की जाए सेकेंडरी लेवल का, मतलब द्वितीय स्तर पर, या ये कहना चाहिए स्कूल के बाद थोड़ा सेकेंडरी 10th क्लास तक के स्टैंडर्ड पर, तो वहां पर क्यों व्यक्तिगत रूप से परामर्श निर्देशन की आवश्यकता होती है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं. पर्सनल गाइडेंस help the students at secondary level to solve the problems related with the physical health. शरीर से संबंधित, शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान में व्यक्तिगत निर्देशन सहायता प्रदान करता है. इसके अलावा to help the peoples to solve problems concerning sex, emotionality and mental health. सेक्स रिलेटेड समस्याएं, संवेगों से संबंधित समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं,
मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं ये है कि एंग्जाइटीज, डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, स्ट्रेस, इससे ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए भी व्यक्तिगत निर्देशन बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। इस युवा जो होते हैं, हेल्थ एडोलेसेंट्स जो हैं, उनके लिए फैमिली एडजस्टमेंट्स में भी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है। और जो एडोलेसेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, सोशल एडजस्टमेंट्स और इसके साथ साथ सामाजिक समायोजन के साथ साथ वो स्कूल के साथ भी अपने आप को समायोजित कर पाए। इसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो कि उसके विद्यालय में आयोजित की जाती है, उन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने में भी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रदान करती है। और इसके साथ ही टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटी सर्विस, समुदाय के अंदर किस प्रकार से समुदाय की सेवा की जाए, समाज की सेवा की जाए, कौन से ऐसे अवसर हो सकते हैं जिसमें वह समाज में सेवा कार्य कर सके, इसके लिए भी पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। कॉलेज लेवल की जहां तक बात की जाए तो व्यक्तिगत रूप से जैसे ही विद्यालय से बच्चा पढ़कर कॉलेज लेवल में प्रवेश करता है तो एक साइकोलॉजिकली ऑटोनॉमी फील करता है। और वो साइकोलॉजिकली ऑटोनॉमी इस प्रकार की होती है कि वह अपने आप को बहुत फ्री समझता है। और चूंकि उसको थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा मिलती है तो वो फ्रीडम के साथ साथ अपनी जो सांवेगिक समस्याएं हैं और जो अन्य व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनसे भी उसको जूझना पड़ता है। तो ये जो व्यक्तिगत निर्देशन है, ये सभी प्रकार की सांवेगिक समस्याओं और जो व्यक्तिगत समस्याएं उनके समाधान में मदद करती है। इसके अलावा नए वातावरण के साथ समायोजित, स्कूल से कॉलेज में आया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बहुत सारा कल्चरल चेंज उसको ऑब्जर्व होता है, भांति भांति के बच्चे उससे मिलते हैं, नए वातावरण में समायोजन में, यानी बड़े पैमाने पर एक परिवर्तन उसको होता है। और परिवर्तन होते ही वो इस नए वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है। तो यही पर्सनल गाइडेंस का उद्देश्य भी है कि उसकी इस प्रकार से नए वातावरण के साथ समायोजन में उसकी मदद करना। जीवन के प्रति एक नवीन दर्शन का निर्माण होता है इस उम्र में। जीवन के प्रति एक न्यू फिलॉसफी ऑफ लाइफ डेवलप करने के लिए कुछ हेल्दी आइडियाज, कुछ स्वस्थ सुझाव, कुछ स्वस्थ तरीके क्या हो सकते हैं जिससे कि वो जीवन को एक नए तरीके से देखें और जीवन को एक स्वयं निर्माण करें अपने जीवन का। तो पर्सनल गाइडेंस या व्यक्तिगत निर्देशन इस प्रकार के आइडियाज डेवलप करने के भी काम करता है, जिसके फलस्वरूप इज एबल टू बिल्ड अ न्यू फिलॉसफी ऑफ लाइफ। It also helps the students in participating in social activities and community services, सामाजिक क्रियाकलापों में और सामुदायिक सेवा कार्यों में भी बच्चों को की भागीदारी कराने में व्यक्तिगत निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। व्यक्तिगत निर्देशन का और कार्य है कि वह नैतिक विकास और कौन से मूल्य उसके लिए सही है, इस बात का सुझाव देने के साथ साथ बच्चों को सही मूल्यों का विकास करने में भी
पर्सनल गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो इनेबल स्टूडेंट्स टू हैव म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट फेथ्स। भिन्न भिन्न प्रकार के मत वाले लोग उससे मिलेंगे, जो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, डिफरेंट फेथ्स रखते हैं। उनके लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट, कि वो भी उनका आदर करे, रिगार्ड करे, दूसरे भी उनका आदर करें, इस प्रकार से उनको तैयार करता है कि वह दूसरे के विचारों का, दूसरे के विश्वासों का, दूसरे की सोच का सम्मान करे, आदर करे। इस प्रकार देख सकते हैं कॉलेज लेवल पर पर्सनल गाइडेंस का उद्देश्य ये कि बच्चे को इमोशंस को, संवेगात्मक समस्याओं के साथ साथ नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट के साथ साथ फिलॉसफी ऑफ लाइफ डेवलप करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भागीदारी के साथ साथ सामुदायिक सेवा कार्यों में संलग्न करने के साथ साथ सही मूल्यों के निर्माण के साथ साथ डिफरेंट जो फेथ के लोग हैं, डिफरेंट बातों को मानने वाले हैं, उनका आदर करना सिखाता है। सो यही उद्देश्य है पर्सनल गाइडेंस का। जहां तक ये बात की जाए कि पर्सनल गाइडेंस किस तरीके से दिया जाए, तो कई मेथड्स हो सकते हैं। उसमें से कुछ मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चनर्स के माध्यम से, कि हम प्रश्नावली के माध्यम से पर्सनल गाइडेंस, किस क्षेत्र में उसको गाइडेंस की आवश्यकता है इसका पता लगा लें, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाता है तो हमें सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। सो व्यक्तिगत निर्देशन देने के लिए ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण की भी बहुत विधि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रेक्षण विधि एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा गाइडेंस देने वाला व्यक्ति उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को जज कर लेता है देखकर। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग होता है कि नेकेड आई के द्वारा जो विजुलाइज किया जाता है, जो देखा जाता है, उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ओके, सो यहाँ ऑब्जर्वेशन कई तरीके से होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इस मेथड में, इसके अलावा फील्ड ऑब्जर्वेशन, कई तरीके ऑब्जर्वेशंस के मेथड्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। कुल मिला के बात ये कि व्यक्ति प्रेक्षण करके लोगों को नेत्रों के द्वारा प्रेक्षण करे और उसके बारे में पता लगा ले कि उसको किस क्षेत्र में किस प्रकार की गाइडेंस की जरूरत है। जहाँ तक समूह के गाइडेंस की बात है, सामूहिक में, समूह में व्यक्ति की स्थिति कैसी है, इसको पता करने के लिए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, सोशियोमेट्री मेथड है, समाज मीति विधि जेएल मोरिनो के द्वारा डेवलप थी। उसमें उस विधि के द्वारा एक समूह के अंदर नेता कौन है, लीडरशिप ट्रेट्स को पहचानना, समूह के सदस्यों के बीच के संबंध कैसे हैं, कहीं दलबंदी तो नहीं है, दलबंदी है तो किस प्रकार से है, कैसे व्यक्ति एक दूसरे को प्रेफर करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी सोशियोमेट्री मेथड बताता है। ऑटोबायोग्राफी, व्यक्ति के बारे में, स्वयं के बारे में उससे कुछ उसके बारे में लिखवा लिया जाए कि उसके साथ क्या क्या बातें हुई, ये भी एक मेथड होता है जिसमें उसकी कुछ बातों का पता लग जाता है कि किस क्षेत्र में पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। रेटिंग स्केल्स हैं, बहुत सारे रेटिंग स्केल्स स्टैंडर्डाइज मानकीकृत बने हुए हैं जिसके द्वारा भी पता लगा सकते हैं। इन सारी बातों के अलावा पर्सनल गाइडेंस उसे किस क्षेत्र में चाहिए, जैसे ही वह कॉलेज के गाइडेंस ब्यूरो में उपस्थित होता है और अपनी समस्याओं के साथ में प्रकट होता है, उसके आधार पर नीड बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और नीड बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के आधार पर उसको व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान की जा सकती है। यहाँ मैं बहुत सारी बात बता रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से संबंधित हो। सभी समस्याओं के लिए सबसे पहले तो समस्या को पता लगाना बहुत जरूरी है, और समस्या अगर पता लग गई तो हम लोग आसानी से उसका समाधान कर सकते हैं। सो ये तरीके हैं जिन तरीकों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर, चाहे स्कूल लेवल पर, चाहे वो सेकेंडरी लेवल पर, चाहे वो कॉलेज लेवल पर, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से निर्देशन दिया जा सकता है। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस जहाँ तक बात की जाए तो अलग अलग सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से कुछ सलाह की जरूरत होती है। जैसे जनरली
शादीशुदा महिलाओं को पर्सनल गाइडेंस की अपने घर परिवार में किस तरीके से खुश रह सके, वर्किंग वुमेन को कैसे बैलेंस बना सके कि अपने कार्य और परिवार के बीच कैसे बैलेंस बना सके, इसकी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है। इसके अलावा व्यक्तिगत गाइडेंस की जरूरत होती है सभी व्यक्तियों को कि अपने जो वर्क एरिया है, जहाँ वो काम करता है, वहाँ के लोगों के साथ कैसे संबंध बनाए, और अगर कहीं कोई स्ट्रेसेस ये है उन स्ट्रेसेस से कैसे ओवरकम करे। ये सारी बातें इस पर्सनल गाइडेंस के द्वारा संपन्न की जा सकती है। Being a student of psychology, I am expecting that each one of you is able to deliver personal guidance as per the need of the client. जैसे व्यक्ति को आवश्यकता है उसे इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से सहयोग प्रदान किया जाए। मेथड्स में जहाँ तक बात की जाती है, ये कुछ मेथड्स बताए थे। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वगैरह होती है। उन मेथड्स के द्वारा हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई जैसी हो जाती है उसके आधार पर उसके लिए निर्देशन देने का कार्य करते हैं कि इसको ये समस्या है और इस प्रकार की पर्सन। तो ऑब्जर्वेशन, ये जो मेथड्स हैं ये आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ में सॉल्यूशंस के रूप में वहाँ जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, तभी वो सफलता बहुत अच्छी तरीके से उन समस्याओं का समाधान करने में व्यक्ति को योग्य बनाएगा। यहाँ बहुत क्लियर कर दूं, निर्देशन का ओवरऑल उद्देश्य ये नहीं होता कि वो व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करे, वह व्यक्ति के अंदर उस योग्यता का विकास करे जिससे वह स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये पर्सनल गाइडेंस की बात की गई है। नेक्स्ट की क्लास में हम सामूहिक निर्देशन की बात करेंगे, समूह मार्गदर्शन या समूह निर्देशन की बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू बच्चों।